हाँ हाँ शालिनी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब रिंकू का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? नहीं, आप अपना मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए शांति से, हम तब सैर कर बताते हैं, है ना? आपको रिंकू से बात करनी है? 1 मिनट दीजिए मुझे। पता नहीं। देखो भाई, मेरा तो मिल गया ना 17-18। इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट, जो पॉइंट ए से चालू होकर बी सी डी ई को क्रॉस करके पॉइंट जेड पर पहुंच जाता है। अरे रिंकू, तुम्हारी मम्मी यहाँ होती ना तो तुम्हें थप्पड़ इफेक्ट दिखाती। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दादाजी की जान लोगे क्या? मेरा अल्फाबेट के कैपिटल ए में से छोटा ए बना दोगे? दादाजी आप ठीक तो ना? अरे रिंकू, ये करुणा बहन तुम्हारी मम्मी से फोन पे बात कर रही थी और पता नहीं इतने देर में अचानक किसी ने ऐसा जोर से पीछे से धक्का दे दिया। बोलो। अरे सॉरी मिश्रा जी, सॉरी गिरबड़ी जी, वो अचानक धक्का लग गया पीछे से मुझे। कोई बात नहीं करुणा जी, ऐसे छोटे छोटे डब्बों में बड़ी बड़ी धक्का मुक्की होती रहती है। अरे ये ले तुम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम लोग रेल की सवारी नहीं बल्कि अपनी मौत की सवारी कर रहे हो। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। ट्रेन आज समय से पहले कैसे निकल गई? अभी तो 10 मिनट बाकी है। टीटी! अरे टीटी जी, आइए। ये क्या हो रहा है? हम ट्रेन के लोको पायलट यहाँ स्टेशन में हैं और ट्रेन खुद चल पड़ी। अब ये दोनों बालवीर इस रेल को रोकने के लिए यहाँ पर व्यस्त रहेंगे। ये ट्रेन चला कौन रहा है पर? वो पता नहीं, लेकिन ट्रेन में चढ़ो जल्दी। अगर ट्रेन गई तो ट्रेन भी जाएगी और नौकरी भी। चलो। अब इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई जा सकता है, ना इस गाड़ी से कोई बाहर आ सकता है और ना ही ये गाड़ी रुक सकती है। ढोकला, समोसा, ब्रेड कटलेट खाऊंगा। और मैं पाव भाजी, पानी पूरी, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम खाऊंगी। हाँ। और मैं वॉफल्स भी खाऊंगा। अरे बच्चों, चिंटू चिंटी, ये रेलवे स्टेशन है, कोई होटल या खाऊ गली नहीं है। मामा, मैं बस एक मैंगो जूस लूंगी। अरे बच्चों, सबको सब कुछ मिलेगा। ये देखो, स्टेशन भी आ गया। अरे क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो शायद ये वाला दरवाजा ना जाम हो गया, वो वाला अच्छा, ठीक है। अरे ये भी जाम हो गया है, ये भी नहीं खुल रहा है। क्या? अरे स्टेशन तो गया, गाड़ी क्यों नहीं रुकी? क्या? अरे गाड़ी का नंबर नहीं है। ओह नो, अगर ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया तो हम सबको रिपल इफेक्ट वापस देखने को मिलेगा। तो सब लोग तक के पकड़ लो चीजों को। ये ट्रेन स्टेशन पे रुकी क्यों नहीं? अरे क्या टीटी सर, जो सवाल हमें आपको पूछना चाहिए वो आप हमें पूछ रहे हैं। अरे गिर पड़े, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये कोई छेड़खानी का समय नहीं है। बिहेव योरसेल्फ। अरे टीटी सर, आप ड्राइवर को पूछिए ना कि उन्होंने ट्रेन स्टेशन पर रुकी क्यों नहीं। लोको पायलट कम इन, जवाब दीजिए, ट्रेन आपने स्टेशन पर रोकी क्यों नहीं? लोको पायलट कम इन, आप लोग ट्रेन की चेन खींचिए आप लोग।
ये क्या, चेन खींचने के बाद भी ट्रेन रुकी नहीं? लगता ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं। इससे पहले कि ये लोग और पैनिक हो और हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, उससे पहले मैं मैजिक से ही ट्रेन को रोक देता। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा। आगे वाले के बटन में आग लगी है। अब इस जलती हुई रेल को बुझाने बड़े बालवीर को भी आना पड़ेगा। अफसोस कि वो इस रेल को बुझा तो नहीं पाएगा, लेकिन उसकी उंगलियां जरूर जल जाएंगी और इस जलती रेल की आड़ में मेरी योजना सफल हो जाएगी। अब सभी लोग आग से दूर हैं, तो मैं फिर से जादू से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ सीट्स और लगेज के जलने के कारण ये इतना जोर का धमाका कैसे हो रहा है? अरे आप सिर्फ सवाल ही पूछते हैं कि जवाब भी देते हैं कभी? इससे पहले कि पीछे डब्बों में लगी आग यहाँ तक पहुंचे, रुकवाइए ट्रेन को। इसका मतलब मेरे मैजिक का उल्टा असर हो रहा है। मैं जब भी आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मैजिक से आग और भी ज्यादा भड़क रही है। यहाँ का तो दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। यहाँ का भी नहीं खुल रहा है। क्या करें? चलो चलो दूसरे कोच पे चलो। चलो चलो दूसरे कंपार्टमेंट में चलो। आज आपको क्या हो गया है? बार बार क्यों पतंगी की तरह आग में घुसना चाहते हैं? वहाँ चलिए ना। रिंकू, रिंकू, रिंकू कहाँ है? अभी तो यहाँ तक आ गया। ये सब गड़बड़ क्यों हो रही है? कहीं रिंकू आग में तो नहीं रह गया? रिंकू चला बचाओ। उठ रिंकू, आजा। अरे रिंकू, अरे वो रहा रिंकू, विमान उसको लेकर आ रहा है। लेकिन हम सबके जान अब इस जलती ट्रेन से कैसे बचाऊंगा मैं? रिंकू, मैंने अपने स्टेशन के स्टेशन मास्टर कंट्रोल रूम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ट्रेन बिना लोको पायलट के चल रही है। क्या बात कर रहे हैं दादाजी? इसका मतलब तो ट्रेन कभी भी पटरी से गिर सकती है। क्या हो रहा है इसको? हे भगवान, अब क्या होगा? रिंकू, 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 उठ रिंकू, उठ। ठीक है तू? रिंकू तो ठीक है ना? हम फीलिंग है बेटा। अब हमें आगे के डिब्बों की तरफ बढ़ना चाहिए। अरे मिश्रा अंकल, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती तो क्या बालवीर तो आ सकते हैं? हाँ हाँ चलो उसको बुलाते हैं। बालवीर! बालवीर!
12, 13, 14। हाँ, सब लोग कंपार्टमेंट में आ गए। तुमने ठीक से गिना है ना? पिछली बार की तरह कोई छूट तो नहीं गया? नहीं नहीं दादाजी, कोई नहीं छूटा है। रिंकू भी आ गए। जल्दी फिर से बालवीर को बुलाओ। दिल से बुलाया, बालवीर आए। बालवीर प्लीज अपना मैजिक यूज करके ये फायर बुझा लीजिए। प्लीज बालवीर, प्लीज प्लीज। मैं अब टेलीपैथी से भी पार्टनर को वार्निंग नहीं दे सकता, क्योंकि मैजिक किया तो आग और बढ़ जाएगी, जादू किया तो आग और भड़केगी। टिम्मी आंटी की चाल है ये। ओह, इसलिए विवान भी कुछ नहीं कर पा रहा। जादू ना सही, अब ये बड़ा चुंबक इस रेलगाड़ी को रोकेगा। अब ना तो तुम्हारी शक्ति काम आएगी बालवीर, और ना ही तुम्हारी ताकत। ये रेल धनुष के उस तीर की तरह है जो जाकर सीधे निशाने पर लगता है, और इसका निशाना पता है क्या है? इन सब की मौत। इस बार तुम्हारा निशाना सही जगह पर नहीं लगेगा तिमनासा। हमेशा की तरह इस बार भी तुम चुक जाओगी। देवू भैया यहाँ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिक करते ही ट्रेन में ब्लास्ट होगा। क्या हुआ बालवीर? इस पहियों पर चलते नरक को बुझाने का कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास? इस बार भी मैं तुम्हारे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा तिमनासा, क्योंकि नर्क जाने का समय तुम्हारा आ गया है। बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे बड़े बड़े इरादों की हवा निकालने वाले हो, तो मैंने तुम्हारी चुनौती को थोड़ा सा और भारी कर दिया। क्या हो गया? हम चल क्यों नहीं पा रहे? अटक कैसे गए यहाँ पे? ये ट्रेन हमारी तरफ आ रही है। बचाओ! बचाओ! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! जाओ बालवीर, अब या तो इस रेल के अंदर के लोगों को बचा लो, या इस रेल के रास्ते में आए लोगों को बचा लो। तुम्हारी मर्जी। बचाओ बालवीर! बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर बचा लो हमें! अब सब घबराइए मत। जल्दी जाइए, जाइए, भागिए! बालवीर मेरा बच्चा! बचाओ!
शुक्रिया बालवीर, तुमने अपने ही हाथों से अपनी मुसीबत को कई गुना ज्यादा बढ़ा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बालवीर, भगवान तुम्हें सदा सलामत रखे। अब हमारे बचने का कोई चांस नहीं है और ऊपर से आग भी बढ़ती जा रही है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी धुएं के टनल में जा रहे हैं। अरे लेकिन बालवीर हमें ऐसा अकेला छोड़ के क्यों चले गया? चिंटू, बालवीर बच्चों को मुसीबत में छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। बालवीर भागा होगा या ना भागा होगा, लेकिन अभी हमें भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि आग हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। भागो भागो भागो, चलो 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 बच्चों, भागो भागो, आगे भागो, भागो टिड्डी भागो। देवू भैया, जो करना है जल्दी करो, वरना थोड़ी देर बाद हमारी सिर्फ राख मिलेगी आपको। अब मैं यहाँ एक ऐसी स्थिति पैदा करूंगी कि बालवीर को हारकर मेरे सामने आना ही पड़ेगा। आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब देखती हूँ कि इस मुसीबत से कैसे निपटेगा बालवीर। हम लोगों ने बहुत देर से हिम्मत बांध करके रखी हुई है, लेकिन अब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तुम्हारा बालवीर कहाँ है? हेलो हेलो हेलो, ट्रेन नंबर 1234 मुंबई टू गोवा, लोको पायलट, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लाइन पे आइए। हेलो, ट्रेन नंबर 1234 मुंबई टू गोवा, आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, देखिए आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन में टक्कर होने वाली है। मैं ट्रेन 1234 का टीटी बोल रहा हूँ। लोगों पायलट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप प्लीज कंट्रोल रूम को सूचित करने की कोशिश कीजिए। टीटी साहब, कंट्रोल रूम इसमें कुछ नहीं कर सकता है। दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पे चल रही है और ट्रैक चेंज करने के लिए लाइनमैन से संपर्क भी नहीं हो रहा है। अरे बाप रे! मर गए, एक तरफ आग तो दूसरी तरफ झटका। बालवीर कब आएगा? आएगा भी कि नहीं? अरे गिर पड़े अंकल, मुझे पूरा भरोसा है, बालवीर जरूर आएगा और दोनों ट्रेन को आपस में टकराने से रोकेगा। अरे लेकिन अगर आने वाला होता तो हमें दिखाई तो देता। हेलो हेलो, लोको पायलट, आपको आपकी ट्रेन से बालवीर कहीं नजर आ रहा है? हाँ, दिखाई दिया, मुझे बालवीर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी तेजी से भागती हुई दो रेलगाड़ी को टकराने से कैसे रोकेगा बालवीर? ये पटरी बदलने का उत्तोलक अचानक जाम कैसे हो गया? तुम्हें क्या लगा बालवीर कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी बाजी पलटने का मौका दे दूंगी?
भगवान हम सबकी गलतियों को माफ कर दो। अरे ताई क्या बोलती है ऐसे? हे भगवान, कभी सोचा नहीं था ये गोवा की पिकनिक हमारी जिंदगी की आखिरी पिकनिक बन जाएगी। रोको कोई रोको, दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर करीब आ रही है। अब 1200 मीटर। अब सिर्फ 1000 मीटर का फासला बचा हुआ है। देखो भैया, प्लीज जल्दी कुछ करो। इस पटरी पर जादुई शक्तियों का प्रयोग करना वर्जित है। अब बस दोनों रेलों के टकराने में 500 गज की दूरी बची है। अब 200 मीटर। टक्कर के लिए तैयार। नहीं। ट्रेन नंबर 1 2 3 4। चमत्कार हो गया, आपका ट्रेन का ट्रैक चेंज हो गया। चमत्कार नहीं, बालवीर। मेरे होते हुए तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे तमनासा। बालवीर मुसीबत में है, मुझे पुकार रहा है। बालपरी, आप जाइए। माँ, मैं इस पुल को ज्यादा देर तक पकड़कर नहीं रख पाऊंगा। अब मेरे बालों की शक्ति ही बालवीर की मदद करेगी।
क्या आप अपने बालों की मदद से इस रेलगाड़ी को रोक सकती है? हाँ बालवीर, कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलो। दादाजी। शेषन, आप जब ठीक तो हो ना? हाँ, तू ठीक है ना? सब लोग ठीक है? ताई, तू ठीक है ना? दादाजी, चलो 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 चलो।